हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो दो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए दो साइट है। ठीक है, एक तो क्या है एल्वेलाई, जो कि आप पीछे कर चुके हो, जो कि आगे मिल लंग्स जो है हमारे लंग्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो है वो है ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है, तो ब्लड और टिश्यू और एल्वेलाई के बीच में क्या होता है, एक्सचेंजेस होता है गैसेस का। तो हम स्टार्ट करते हैं। एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो प्राइमरी साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, एल्वेलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अभी बताया था दो साइट होते हैं, तो फर्स्ट साइट हो गया हमारा एल्वेलाई, सेकंड साइट हो गया हमारा ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइड बाय सिंपल डिफ्यूज़न। जो भाई जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस का वो कैसे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है, हाई टू लो। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सॉरी, हाई कंसंट्रेशन या प्रेशर से ये लो कंसंट्रेशन या मतलब वहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, एक्सचेंज होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। solubility of gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। क्या कह रहे हैं भाई, गैस कितनी सॉल्यूबल है, ठीक है, और साथ में मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। तो ये दोनों जो है अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न को। ठीक है, आई होप आप ये 4-5 पॉइंट जो है समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब प्रेशर जो कि एक इंडिविजुअल गैस की गैस का प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जैसे अब हम कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो भाई जो हम अंदर गैसेस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। उसके अंदर अकेला जो ऑक्सीजन जो है उसका प्रेशर कितना है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसे कैसे डिनोट करोगे, PCO2 और PCO2 से। ठीक है, आई होप आप ये इतना अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइट ऑफ डिफ्यूज़न। तो इन्होंने आगे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में उन्होंने पार्शियल प्रेशर बताया है। ठीक है, तो देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर जो है, ये रेस्पिरेटरी गैस मतलब जो मेनली जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो O2 और CO2 लिया है इन्होंने। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में जो O2 है वो कितना है 159 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.3। ठीक है, और हमारे एल्वेलाई में कितना है 104। अब हमारे एल्वेलाई में कंपेयर कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर से कम है, तो ऑक्सीजन क्या है हमारे एल्वेलाई के अंदर जाएगी। ठीक है, और अब हमारे एल्वेलाई के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से कंपेयर करेंगे, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। आई होप आप इतना अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। अब हम आगे देखते हैं। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है। तो आप जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, तो उनकी जो अमाउंट जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल में 95 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 40, तो ज़्यादा क्या है 95, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है,
ऐसे ही फिर टिश्यू में बता रखा है 40 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है 45। क्यों है ये इतना? क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में आती है तो वो ऑक्सीजन यूज़ होती है, मतलब फूड के साथ वो बाइंड हो जाती है और उसको ऑक्सीडाइज करती है और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनाएगी तो क्या है? वो ज़्यादा होगा। इस वजह से इन्होंने क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को भाई इन्होंने ज़्यादा बताया है। ठीक है, आई होप आप ये टेबल जो है वो समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो जो ये है, अब जैसे अभी हमने किया था सॉरी, हमने किया था कि दो साइट है। एक तो क्या था? एल्वेलाई। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं एल्वेलाई। और दूसरा क्या है? हमारा जो टिश्यू है वो। ठीक है, तो यहाँ आप एल्वेलाई देख रहे हैं, नीचे जो है वो टिश्यू बता रखा है इन्होंने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब जैसे कि आपने पीछे किया था कि जो प्रेशर जो था एल्वेलाई के अंदर कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कितना है? 104 है। ठीक है, 104 है पार्शियल प्रेशर। तो क्या होगा? इंस्पायर्ड मतलब इनहेल करेंगे हम भाई एयर को। अब इनहेल कर लिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगी? हमारे हार्ट के पास। ये हमारा क्या है? हार्ट है। ठीक है, हार्ट के पास गई पल्मोनरी वेन के थ्रू। भाई ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन उसके साथ बाइंड होती है और फिर उसके बाद साथ क्या है? वो ट्रांसफ़र होती है आगे। ठीक है, तो हमारे एल्वेलाई जो है, हमारा लंग्स जो है वहाँ पे वेसल्स हैं, तो उसके साथ उसकी हेल्प से ब्लड के थ्रू आगे पास आउट हो रही है, पल्मोनरी वेन उसको लेके जा रही है हमारे हार्ट के पास। और फिर हार्ट क्या करेगा? उन्हें टिश्यू, बॉडी टिश्यू जो है उनके पास लेके जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यू में आ चुका है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ के होंगे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 104 है और 104 ज़्यादा था, अब यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे अंदर कम है, तो ये इसके थ्रू क्या है? हमारी टिश्यू के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो भाई जैसे ही ऑक्सीजन गया तो वो फूड के साथ बाइंड होगा, यूज़ करेंगे हम उसे। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, पर जैसे ही हम टिश्यू के अंदर जाएंगे, जो टिश्यू होगा वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होगी और तो फिर वहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, सॉरी 40 हो जाएगा। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो हो जाएगा 45। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है भाई यहाँ पे 40 है, 45 है, तो अब यहाँ से क्या है आगे भाई जो सिस्टमेटिक वेन जो होती है वो हमारे हार्ट के पास लेके जाएगी। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 45 यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको बोला है कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो हमारे हार्ट के पास गया। ठीक है, अब हमारे हार्ट से वो कहाँ जाएगा? हमारे लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, अब वो हमारे लंग्स के पास जैसे ही जाएगा फिर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो भाई क्वांटिटी जो होएगी वो अब ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या है वो हम उसे एक्सेल कर देंगे। ठीक है, बाहर। तो ये पूरा प्रोसेस बता रखा है इन्होंने एक्सेल और इनहेल का। आई होप आप इतना ये समझ गए होंगे कि कैसे क्या प्रोसेस है और जो इनका जो प्रेशर है वो भी उन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे इन्होंने क्या बता रखा है, जैसे कि हमने किया था कि डिपेंड करता है ये कंसंट्रेशन ऑफ भाई गैसेस, और दूसरा इन्होंने बताया था मेम्ब्रेन। तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस अभी हमने किया है। ठीक है, अब हम मेम्ब्रेन के बारे में भी करेंगे और थोड़ा सा कुछ गैसेस के बारे में जानते हैं। ए ग्रेडियंट प्रेशर फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम
टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। अब इन्होंने कहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो ब्लड के पास जाएगा और ब्लड से वो एल्वेलाई के पास जाएगा। जो सॉलिबिलिटी है CO2 की वो कितनी ज़्यादा है O2 से, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है, तो वो जल्दी बाइंड होकर आगे डिफ्यूज़ होगा। तो अमाउंट ऑफ CO2 डैट कैन डिफ्यूज़ थ्रू द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज़ मच हायर कंपेयर टू डैट ऑफ O2। तो इन्होंने यही कहा है कि वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, उनकी जो डिफ्यूज़न जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू O2। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब ये कह रहे हैं कि जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर से मिलके बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देखो, एक तो ये होगी स्क्वैमोस, जो एल्वेलाई की होगी, इसे हम कहते हैं स्क्वैमोस, ठीक है, एपिथीलियम। और फिर उसके बाद जो कैपिलरीज की जो है ये वाली अंदर की साइड जो है वो एंडो होगी, ठीक है। और उसके बाद जो बीच में जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो इन्होंने कहा है कि ये 3 भाई जो उससे मेजर लेयर्स प्रेजेंट होती है, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनाती हैं ये। तो नाम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि थिन स्क्वैमोस ये वाली, ठीक है, एपिथीलियम ऑफ एल्वेलाई, द एंडोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज ये है, ठीक है। एंड द बेसमेंट सब्सटेंस जो बीच में येलो येलो कलर का जो प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है उसे बोलेंगे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो प्रेजेंट है। फिर आगे सॉरी क्या कह रहे हैं, बेसमेंट सब्सटेंस। अब इन्होंने बताया कि बेसमेंट सब्सटेंस किन से मिलके बना हुआ है। तो बेसमेंट सब्सटेंस किन से मिलके बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमोस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। तो ये कह रहे हैं कंपोज्ड ऑफ, ये क्या बना रहे हैं, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहे हैं जो कि सपोर्ट कर रहा है स्क्वैमोस एपिथेलियम को, मतलब बाहर वाली जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा क्या है, जो ये सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। और ये क्या कर रहे हैं, एंडोथेलियल को सराउंड कर रहे हैं, मतलब देखो ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको बेस प्रोवाइड, भाई सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, और नीचे वालों के चारों तरफ ये प्रेजेंट है, ठीक है, इन बिटवीन दैम, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, ये प्रेजेंट है, क्या चीज़, बेसमेंट सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज़ मच लेस दैन इन मिलीमीटर। अब इन्होंने कहा है कि जो इनकी टोटल थिकनेस जो है वो मिलीमीटर से भी कम है। Therefore, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। तो ये सभी फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफ्यूज़न के लिए। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।